यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहाँ ठंड के मौसम में टेम्परेचर -60 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन तब भी लोग यहाँ रहते हैं। अगर आप यहाँ बाहर कुछ भी रखोगे तो वह तुरंत जम जाएगा। और यहाँ गाड़ियों को भी हमेशा स्टार्ट करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार उन्हें बंद किया गया तो वापस स्टार्ट करना मुश्किल है। इस जगह का नाम है ओयम्याकोन, जो रशिया के याकुटिया में स्थित है। देखिए आजकल लोग कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस कराते रहते हैं, पर क्या गाड़ी में इतने बड़े एग्जॉस्ट की जरूरत भी है? असल में ये सिर्फ शो के लिए होते हैं। जैसे इस भाई की बाइक देखिए, जिन्होंने अपनी बाइक में इतना बड़ा एग्जॉस्ट लगा रखा है। अब इनके बारे में आपका क्या कहना है? इस स्कूटी पर कितने लोग बैठ सकते हैं? आखिर रोल्स रॉयस की गाड़ियों का क्रैश टेस्ट क्यों नहीं होता, जबकि करोड़ों की गाड़ियों में सेफ्टी तो सबसे जरूरी चीज है। और फिर क्रैश टेस्ट से ही तो कोई भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का भी पता चल पाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस अपनी हर गाड़ी को कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अलग बनाती है। ऐसे में हर गाड़ी का क्रैश टेस्ट करना पॉसिबल नहीं। इसके अलावा क्रैश टेस्ट के लिए करीब 4 गाड़ियों की जरूरत होती है, ताकि उसकी हर एंगल से क्रैश टेस्ट की जा सके। ऐसे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोल्स रॉयस की कार्स खरीदकर क्रैश टेस्ट करना काफी महंगा पड़ सकता है, इसलिए इसका क्रैश टेस्ट नहीं होता। पर रोल्स रॉयस अपनी कार्स की बिल्ड क्वालिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। माउंट एवरेस्ट पर आपको कई सारी डेड बॉडीज या कहीं इंसानों की लाशें पड़ी मिल जाएंगी, लेकिन आखिर क्यों इतनी लाशों को फिर भी वहां से हटाया नहीं जाता? दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से ज्यादातर की डेड बॉडीज आज तक उनके परिवार को नहीं मिल सकी, क्योंकि इन डेड बॉडीज को नीचे लाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। माउंट एवरेस्ट का खतरनाक बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी और फ्रीजिंग टेम्परेचर के चलते ये काम बहुत मुश्किल और जानलेवा हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लाशें वहीं ऐसे ही पड़ी रहती है। यह चाइना में मौजूद प्रेयर व्हील, इसे लोग अपने हाथों से गोल गोल घुमाते हैं, पर आखिर क्यों और इसके अंदर क्या है? दरअसल प्रेयर व्हील का तिब्बती बौद्ध धर्म में धार्मिक महत्व है, जो उनके प्रार्थना करने का एक तरीका है। इस पर कई धार्मिक मंत्र और धार्मिक चित्र बने होते हैं और इसके अंदर खास मंत्र लिखकर रखा जाता है। इसलिए इसे घुमाने का मतलब हर बार घुमाकर उस मंत्र का उतनी बार जप करके प्रेयर की जाती है। ऐसा हेयर सैलून तो आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, जिसके अंदर कुर्सियों पर बैठाने की जगह बाइक पर बैठाकर बाल काटे जाते हैं। क्या आप इस सैलून में जाना चाहेंगे? कहीं बिना हेलमेट के बाइक पर चालान तो नहीं कट जाएगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी में से एक माने जाने वाली वोल्वो XC90 हाल ही में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है। इसमें बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO समेत 6 फैमिली मेंबर्स की दबकर मौत हो जाती है। ये परिवार बेंगलुरु से सांगली जा रहा था, जब हाईवे पर एक ओवरलोड ट्रक अपना कंट्रोल खो बैठा और उनकी कार पर पलट जाता है। कार पूरी तरह से पिचक जाती है और उसमें बैठे सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा वोल्वो की सेफ्टी पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी दिखाता है कि केवल सुरक्षित गाड़ी होना ही काफी नहीं है, बल्कि सेफ ड्राइविंग, ओवरलोड ट्रकों पर रोक और सड़क की कंडीशन में सुधार होना भी उतना ही जरूरी है। फिर भी दोस्तों, ऐसे ओवरलोड ट्रकों से तो हमेशा दूरी बनाकर ही गाड़ी चलाएं। प्लेन का दरवाजा बंद करने में एयर होस्टेस की जान निकल जाती है, तो फिर प्लेन में ऑटोमेटिक डोर्स क्यों नहीं लगाए जाते? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन में ऑटोमेटिक डोर्स का इस्तेमाल किया गया तो इमरजेंसी के वक्त अगर प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाता है तो प्लेन का डोर खोलना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। साथ ही ऑटोमेटिक डोर्स का वजन भी ज्यादा होता है, जिससे फ्यूल का खर्च भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैनुअल डोर्स का इस्तेमाल होता है। पुष्पा 2 देखने के बाद आपको लगता होगा दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है। जहां 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी 10 से 15 हजार रुपए तक बिकती है, वहीं 1 किलो अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत 7 से 8 लाख रुपए तक होती है। इसके पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में ही 60 साल तक का समय लग जाता है और इस लकड़ी का इस्तेमाल खासकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है। आखिर एयरपोर्ट पर इस तरह के ब्लास्ट क्यों किए जाते हैं, जो किसी भी प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले किए जाते हैं? दरअसल ऐसा खासकर तब किया जाता है जब कोई भी एयरप्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी होता है और उसके आसपास या रनवे पर पक्षी उड़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें वहां से दूर भगाने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि बर्ड स्ट्राइक का खतरा ना हो और एयरप्लेन सेफली टेक ऑफ कर सके। आखिर क्यों जापान के लोग लकड़ी को जलाकर उससे अपना घर बनाते हैं? दरअसल जली हुई लकड़ी से घर बनाने की ये जापान की ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसे याकिसुगी कहा जाता है। इसमें लकड़ी की ऊपरी लेयर जलने के बाद जो कार्बन की लेयर बनती है, वो इसे पानी व दीमक जैसे कीड़े मकोड़ों से बचाती है। ये मौसम के प्रभाव को भी कम करती है। साथ ही जलने के बाद लकड़ी फायर रेसिस्टेंट हो जाती है, जो उनके घर की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आखिर बहुत पुराने हो चुके एयरप्लेन्स के साथ क्या किया जाता है? दरअसल पुराने प्लेन्स एक समय के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं, फिर उन्हें एयरप्लेन यार्ड में ले जाकर रखा जाता है, जहां ज्यादातर प्लेन्स के जरूरी पार्ट जैसे इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम निकाल लिए जाते हैं। बाकी हिस्सों को भी रिसाइकल किया जाता है या स्क्रैप में बेच दिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लेन्स को म्यूजियम में सुरक्षित रूप से रखा जाता है, जबकि कुछ को रेस्टोरेंट या होटलों में बदल दिया जाता है। ये पूरी दुनिया में अकेली ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर आप अपने पैरों को ऐसे बाहर निकाल कर बैठ सकते हैं। 100 साल पुरानी इस ट्रेन का नाम है पफिंग बिली, जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये खूबसूरत जंगलों, नदी और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, तो आप अपने पैरों को बाहर निकालकर इस व्यू का मजा ले सकते हैं। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?